अल्मोड़ा दशहरा महोत्सव को लेकर पदाधिकारियों ने आयोजित की एक पत्रकार वार्ता। पत्रकार वार्ता में पदाधिकारियों ने प्रशासन और सरकार पर अल्मोड़ा दशहरा महोत्सव को अनदेखा करने का आरोप लगाया है। समिति के अध्यक्ष अजीत कार्की ने बताया कि प्रशासन ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए जिस स्थान का वायदा किया था वहां अभी तक कोई कार्य नहीं हुआ है, जिस कारण इस वर्ष वे विरोध में सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं कर रहे हैं। अल्मोड़ा में स्थित शत्रु संपत्ति को दशहरा समिति और अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए दिए जाने की बात भी उठी है। साथ ही जिस तरह सरकार कुंभ मेले में पुष्प वर्षा का आयोजन करती है, उसी प्रकार अल्मोड़ा में दुर्गा शोभा यात्रा में भी पुष्प वर्षा करने की मांग सामने आई है। समिति के अध्यक्ष ने कहा कि अल्मोड़ा की संस्कृति को खत्म करने का प्रयास किया जाए। विदेशों में भी हमारा दशहरा महोत्सव विख्यात है। दूसरा, जो हम स्थानीय स्टेडियम में सांस्कृतिक कार्यक्रम करते थे, हमारे बीच में मनोज वर्मा जी पूर्व संयोजक बैठे हैं। इनके द्वारा ये 2008 में शुरू किया गया था, 2007 में। लेकिन इस बार जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है कि पिछले वर्ष स्टेडियम का निर्माण होने के कारण उसमें काफ़ी पैसा लगा दिया गया, तो खेल प्रेमियों की भावनाओं को देखते हुए और अल्मोड़ा की जनता की भावनाओं को देखते हुए हम लोगों ने भी प्रशासन से, सरकार से निवेदन करा कि हमें दूसरा स्थान मुहैया किया जाए, और उसके लिए सभी की सर्वसम्मति से जीआईसी का विकल्प तैयार किया गया। पिछले वर्ष हमने सोचा था कि वहाँ तक रोड पहुँच जाएगी तो हम जीआईसी में कार्यक्रम करेंगे, लेकिन रोड नहीं पहुँचने के कारण हमको पुतलों का दहन स्टेडियम के निकट जो एक छोटा सा ग्राउंड है, कॉलेज कैंपस का जूलॉजी ग्राउंड है, उसमें हमने पुतलों का दहन करा था। और जीआईसी में जो अल्मोड़ा महोत्सव हुआ था उसका स्टेज पहले तैयार हो गया था, तो उस स्टेज पे हमने सांस्कृतिक कार्यक्रम करे थे। लेकिन 2 जगह कार्यक्रम होने की वजह से बड़ी अवस्था फैली थी। जो अल्मोड़ा की जनता है उसको समझ में नहीं आया कि वो कहाँ जाए क्या जाए। तो मतलब एक तरीके से पिछले वर्ष का जो सांस्कृतिक कार्यक्रम का कार्यक्रम था वो एक तरीके से फ्लॉप जैसा ही रहा। और इस वर्ष भी घोषणा के बावजूद जीआईसी तक रोड नहीं पहुंची है। तो इस वर्ष हम लोगों ने प्रशासन को और सरकार को चेतावनी देते हुए इस वर्ष सांस्कृतिक कार्यक्रम को रोका है, और उनको ये चेतावनी दी है। और आप लोगों के माध्यम से भी सरकार को हम ये चेतावनी देना चाहते हैं कि अगले वर्ष अगर हमको जीआईसी के ग्राउंड तक रोड मुहैया नहीं कराई गई और हमारे लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई, तो हमें बाध्य होकर स्टेडियम में ही पूर्व की भांति अपने दशहरा महोत्सव के कार्यक्रम को करना पड़ेगा। 2015 में माननीय नैनीताल हाईकोर्ट के द्वारा हम लोगों को अनुमति प्रदान की गई थी कि हम स्थानीय स्टेडियम में ही सुरक्षा की दृष्टि से और पब्लिक की जो दबाव होता है उसकी वजह से हम स्टेडियम में उस कार्यक्रम को करें। तो सरकार अगर हमको उसके लिए अनुमति नहीं देगी तो हमको दोबारा से कोर्ट जाकर के उसके लिए लड़ाई लड़नी पड़ेगी। उसके लिए भी हम तैयार हैं। बाकी पूर्व की भांति इस वर्ष भी दशहरा महोत्सव में रावण परिवार के करीब 15 पुतलों का निर्माण हो रहा है। पहले तो 30-32 पुतले बनते थे, लेकिन जनता की जनभावनाओं के आधार पर और जैसा कि लग रहा था उसके हिसाब से पुतलों की संख्या कम करी गई। और पिछले वर्ष भी 17 पुतले बने थे, इस वर्ष 15 पुतले रावण परिवार के बन रहे हैं, जिनका प्रतिवर्ष की भांति स्थानीय विजय जोशी कॉम्प्लेक्स के वहाँ पे से पूर्व की भांति ही उद्घाटन कार्यक्रम हुआ शोभा यात्रा का, और जूलॉजी ग्राउंड में ही उन पुतलों का दहन किया जाएगा। पिछले वर्ष हमने जो उत्कृष्ट पुतले बने थे और जो अनुशासन में रहे थे उन लोगों को पुरस्कार भी वितरित करे थे। नगद पुरस्कार राशि दी थी प्रथम, द्वितीय, तृतीय में आने वालों को। इस वर्ष भी सर्वसम्मति से दशहरा समिति के सभी पदाधिकारियों ने निर्णय लिया है कि इस वर्ष भी 21,000, 15,000 और 11,000 की पुरस्कार राशि प्रथम, द्वितीय, तृतीय आने वाले पुतलों को दी जाएगी। और अनुशासन में जो पुतला सर्वश्रेष्ठ रहेगा उसको भी एक सांत्वना पुरस्कार के रूप में कुछ राशि उसको भी प्रदान की जाएगी। दुर्गाओं के पंडाल लगे हैं और 6 स्थानों पर रामनाम का मंचन किया जा रहा है। और दशहरे के दिन सुबह 12 बजे समस्त दुर्गाएं शिखर होटल के आगे एकत्रित होकर शोभा यात्रा के रूप में लाला बाजार होते हुए, मल्ली बाजार होते हुए पारस की ओर को प्रस्थान करेंगी और वहाँ उनका विसर्जन किया जाएगा। समस्या का मैदान नंबर 1। नंबर 2, मैं आपके संज्ञा में आना चाहता हूँ शीर्षस्थ ब्यूरोक्रेट, उनका क्या कहना है सुना आपने? मालूम आपको? ऋषि जी
उनका कहना है ये पुतले बना करके पुतलों को जला करके इससे प्रदूषण फैलता है, लिहाजा इसमें बैन लगा दिया। आप पुतले मत बनाओ, पिछले बार के आपने कहा है ये उनका ये पुतलों से तो प्रदूषण फैलता, बनाई की रोग है। उनका कथन है ये, है ना। तो लिहाजा ब्यूरोक्रेसी को हमारे ऊपर हावी न होने देने के लिए हमारे जितने भी जनप्रतिनिधि चाहे पक्ष हो विपक्ष हो सरकार में बैठे हुए हों, तो हम सबका दायित्व बनता है कि हम दबाव बनाएं कि इस समस्या का निदान करें और शीघ्र इसका निदान करें। हम तो ऐसे लटकते रह जाएंगे। 12 अक्टूबर को इस वर्ष दशहरा है और उस दिन अल्मोड़ा में भी बड़े धूमधाम से दशहरा महोत्सव का आयोजन किया जाता है। जैसा कि अभी प्रेस वार्ता में मैंने बताया कि हम 2 तरीके से इस कार्यक्रम को करते हैं। एक तो रावण परिवार के 2 दर्जन के करीब पुतलों का निर्माण होता है और दूसरा स्थानीय स्टेडियम में हम पिछले 16-17 वर्षों से सांस्कृतिक और भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम और आतिशबाजी करते आ रहे थे। लेकिन पिछले वर्ष स्थानीय स्टेडियम में निर्माण कार्य होने और करोड़ों रुपया लगने के कारण खिलाड़ियों की खेल भावना और अल्मोड़ा की जनता की खेल भावना को देखते हुए हम लोगों ने वहां कार्यक्रम न कराने की घोषणा करी और इसमें हमको प्रशासन और सरकार के द्वारा ये आश्वासन दिया गया कि शीघ्र ही जीआईसी के मैदान तक रोड पहुंचा दी जाएगी और वहां पर ये सारे कार्यक्रम किए जाएंगे। लेकिन पिछले वर्ष जीआईसी तक रोड नहीं पहुंची तो हमने वहां सांस्कृतिक कार्यक्रम कराए और परिसर के जूलॉजी ग्राउंड में हमने पुतलों का दहन करवाया। लेकिन 2 जगह कार्यक्रम होने से जनता भी बड़ी दुविधा में रही और बड़े असमंजस के रूप में वो कार्यक्रम हुए और इस वर्ष भी जीआईसी तक हमको रोड नहीं पहुंचाई गई तो हमने चेतावनी के तौर पर इस वर्ष सांस्कृतिक कार्यक्रमों को स्थगित रखा है और हम दशहरा समिति की तरफ से और अल्मोड़ा की स्थानीय जनता की तरफ से सरकार को और प्रशासन को स्पष्ट चेतावनी दे रहे हैं कि अगले वर्ष 2025 के दशहरा तक अगर जीआईसी रोड हमको मुहैया नहीं कराई गई तो हम स्थानीय स्टेडियम में ही इस दशहरे के कार्यक्रम को करेंगे, चाहे इसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े, कोर्ट जाना पड़े या इसके लिए आंदोलन करना पड़े। अभी जैसे कि यहाँ पे प्रेस वार्ता में एक मुद्दा उठा था और एक जगह के लिए दिया गया था कि जो करबला के ये ब्राइटन कॉर्नर के निकट जो एक शत्रु संपत्ति है वो भी यहाँ पे बताया गया कि 12 नाली का एक बहुत बड़ा क्षेत्रफल का वो हिस्सा है। तो प्रशासन के सामने हम मांग रखेंगे कि या तो वहाँ पर एक ग्राउंड तैयार करके सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए अल्मोड़ा के सांस्कृतिक कार्यक्रम वहाँ आयोजित किए जाएं, उसके लिए उस जगह को चिन्हित किया जाए, ऐसा हम एक प्रयास करेंगे। तो इस बार सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं होंगे और ये विरोध स्वरूप सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं हो रहे हैं। देखिए, जो दुर्गा माँ की प्रतिमा बनती है वो अल्मोड़ा में इस साल 11 बन रही है। मेरा सरकार से निवेदन है कि जैसे आप कांवड़ मेले में हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा करते हो, ऐसी हमारी जो 11 दुर्गा बन रही है उनमें भी हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा होनी चाहिए। इससे लोगों में संदेश अच्छा जाएगा, इससे हमारा जो सनातन है वो और भी मजबूत होगा और लोगों को धर्म के प्रति आस्था बढ़ेगी। क्योंकि ऐसा है, अल्मोड़ा का जो दशहरा है, मैं आपको इसके बारे में बता दूं, उस दशहरे का महत्व पूरे भारत में बहुत ज़्यादा है। बहुत से पर्यटक यहाँ आते हैं, विदेशों से भी आते हैं और हमारा दशहरा कुल्लू का और मैसूर के दशहरे के बाद 3रे नंबर पर आता है। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य है कि प्रशासन उसमें बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं होता है। प्रशासन को इन्वॉल्व होना चाहिए और सरकार को इसको अपने संरक्षण में लेना चाहिए। अच्छा, एक चीज़ जानना चाहेंगे कि इस बार जैसे सुनने में आ रहा है कि दशहरा महोत्सव सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं कर रहे, तो क्यों नहीं एक ऐसा कदम उठाया जाता है कि एक सांस्कृतिक नगरी है कहा जाता है इसको, और संस्कृति के लिए कोई जगह ऐसी मुहैया क्यों नहीं करेंगे, कोई आप ऐसी चयनित जगह के लिए क्यों नहीं मांग उठाए? देखिए, हमें आज ही पता लगा है कि हमारा जो सर्किट हाउस ये ब्राइटन कॉर्नर के पास जो शत्रु संपत्ति है वो करीब 12.5 नाली है। अगर सरकार चाहे, प्रशासन चाहे तो वो उसका अधिग्रहण करके वो जो हमारे कार्यक्रम होते हैं, वो दशहरा ही नहीं कोई भी कार्यक्रम होते हैं उसके लिए हमारे पास मैदान की व्यवस्था नहीं है, वहाँ पर हम कार्यक्रम कराए जा सकते हैं। तो क्या आप सरकार से मांग करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, हम दशहरा समिति की तरफ से और नंदा देवी मेला कमेटी की तरफ से भी और जो अन्य कार्यक्रम होते हैं सब लोगों को साथ लेंगे, पूरे अल्मोड़ा को साथ लेंगे और एक मैदान यहाँ बहुत जरूरी है, इसके लिए हम प्रयास करेंगे। बात है, हमारी रामलीलाएं जो अल्मोड़ा में कम से कम 11-12 होती है, आसपास के इलाके के बता रहा हूँ, उनकी हालत बड़ी दयनीय है। यहाँ पर रामलीलाओं के पास जो है चंदे से हम रामलीला करते हैं और हमारे पास बिल्कुल पैसा नहीं होता है। सरकार को इन रामलीला कमेटियों को संरक्षण देना चाहिए और इनको हर साल आर्थिक सहायता देनी चाहिए। अगर आर्थिक सहायता देंगे तभी हमारी रामलीला, तभी हमारा जो ये सनातन है ये बचा रहेगा। नहीं तो आने वाले समय में रामलीलाओं का अस्तित्व, रामायण का अस्तित्व अल्मोड़ा से तो कम खत्म हो जाएगा।